अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। दिस इज़ अकमल सिद्दीकी। वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ विद अकमल। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को हिट कीजिए। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.7 का सेकंड पार्ट, मतलब कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, तो मूव कर लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, सही है। जबकि कहता है कि -2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। दिस पोलिनोमियल का जो फैक्टर है जो कि वो है -2। स्टूडेंट्स हम निकालते थे लेट सपोज करके x + 2 बराबर है 0 के, ऐसे सपोज सॉल्यूशन। बेटा ये चीज़ें हम कर चुके हैं, x + 2 बराबर है 0 के, और देन उसके बाद क्या आ जाता था +2 इधर आकर -2। ये जो x की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी निकली हुई है। क्लियर है बच्चों। तो ये बात मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास फैक्टर जो है गिवन है, यानी कि x जो है हमारे पास क्या है -2 है, और जबकि हमारे पास p ऑफ x जो है हमारे पास गिवन है वो क्या है p ऑफ x बराबर है हमारा x³ + x² - 14x, x³ + x² - 14 ऑफ x माइनस के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना 14x - k कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बेटा हम सॉल्व करेंगे, फैक्टर तो ऑलरेडी निकला हुआ है, तो हम करते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो बेटा ये हमने कर दिया, इनके कोफिशिएंट रख दें। ये आ गया बेटा 1, x³ के आगे कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, x प्लस का 1 आ गया ये भी, और ये माइनस का 14 आ गया एंड -k। क्लियर है बेटा। अब देखिए हमारे पास जो मल्टीप्लायर है यहाँ गिवन है -2, तो ये आ गया बेटा हमारा -2। और बेटा हम जैसे कि आपको पता है कि पहली वैल्यू जो होती है नीचे सेम उतार ली जाती है। अब मल्टीप्लाई करें 2 × 2 -2 आ गया, तो हमने यहाँ रख दिया -2। तो बेटा -2 में से +1 गए तो माइनस का 1 बच गया। -1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 × 2 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ आ गया 2। क्लियर है। -14 में से +2 निकाल दो तो बेटा आ गया माइनस का 12 आ गया। अब देखिए बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 2 ज़ा 24, ये आ गया 24। अब स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, ये हमारा लास्ट में जो होता है रिमाइंडर होता है, तो ये आ गया -k + 24। सही है स्टूडेंट, ये प्लस का 24। अब बच्चों यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा याद रखिएगा रिमाइंडर शुड बी 0, रिमाइंडर शुड बी 0। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो आप यहाँ देखें r = 0, यानी कि ये हो गया r रिमाइंडर क्या है हमारा -k + 24, ये किसके बराबर रखेंगे 0 के। तो ये +24 उधर जाकर क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 24। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनली आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों। अब मूव करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बेटा, इसमें कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m। अब जो है बेटा हमारे पास x - 2 बी अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब बेटा हमें इसका फैक्टर गिवन है, हमें इसके फैक्टर निकालना होगा। तो क्या करते थे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर लेट सपोज करते हैं दैट x - 2 = 0, तो -2 इधर आकर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा। क्लियर है। अब सिंथेटिक
सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो बेटा क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स रख दें 1 एंड प्लस m, ये आ गया 1 प्लस का m आ गया, सही है ये, और यहाँ पर आ गया -7 आ गया, ये आ गया -7, और लास्ट वन इज -10, ये आ गया बेटा माइनस का 10 आ गया। क्लियर है बेटा। अब मल्टीप्लायर हमारे पास क्या है, 2 है, पहला सेम उतार लेते हैं 1, 2 1 द 2 हो गया। इसको करेंगे, देखें ये वेरिएबल है, ये नंबर है, तो ये आ गया m प्लस 2, सही है बेटा। अब m प्लस 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा 2m प्लस 2 टू द 4, समझ रहे हैं ना, 2m प्लस 2 टू द 4, तो यहाँ रख दें 2m प्लस 4। बेटा अब जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे, ये तो वेरिएबल है 2m, ये सॉल्व नहीं होगा, लेकिन 2m, लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा, नंबर है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 7 में से 4 निकाल दो बेटा, 3 बचेंगे, लेकिन 7 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा 7 का, -3। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब अगेन मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4m, तो यहाँ आ गया 4m एंड 2 3 द 6, तो ये आ गया बेटा हमारा माइनस का 6। इसी तरह बच्चों ये वेरिएबल है, ये सेम आ गया 4m, ये हो गया -10 एंड -6 क्या हो गया माइनस का 16। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया रिमाइंडर। तो क्या था स्टूडेंट्स, रिमाइंडर शुड बी 0, रिमाइंडर शुड बी 0 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 4 of m -16 इक्वल्स टू 0। बेटा -16 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा, बराबर है प्लस का 16, तो m इक्वल्स टू 16, 4 क्या हो रहा है m से मल्टीप्लाई, नीचे आकर डिवाइड, 4 1 द 4, 4 4 द 16, तो फाइनली हमारा m का आंसर आ गया, m इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब जल्दी से मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारा एक्सरसाइज 4.7 का। तो यहाँ पर भी बेटा बिल्कुल वही x प्लस 2 है, तो लेट कर दें, लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो +2 उधर जाकर क्या हो जाएगा -2। ये तमाम सवाल स्टूडेंट सेम प्रोसेस सेम मेथड से हो रहे हैं। तो अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड कर दीजिए, तो ये कोफिशिएंट्स इसके रख दें बेटा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, और ये क्या है -7 + 6 -3, 4 -7, देखो ना तरतीब अरेंज किया, क्यूब स्क्वायर 1 0, तो -7 हो गया, इसके बाद +6 हो गया बेटा, एंड लास्ट वन इज 3 तो ये आ गया -3m, m 7 है बेटा। क्लियर है, तो ये आ गया। अब मल्टीप्लायर स्टूडेंट्स हमारा क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, तो यहाँ रख दिया बेटा हमने -2। तो पहला वाला नंबर आपको सेम उतार लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, -8 हो गया बेटा, यहाँ आ गया -8, तो कितना हो गया 8 और 7 15, माइनस का 15 हो गया। अब बेटा माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 15 2 ज़ा 30, तो यहाँ आ गया स्टूडेंट 30, तो दोनों प्लस के, ये हो गया 36 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बच्चों 36 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 72 हो जाएगा, 30 60 66 72, माइनस का 72 हो जाएगा, तो बेटा हमने रख दिया माइनस का 72, तो ये बेटा हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, ये आ जाएगा -3m एंड -72। स्टूडेंट्स वही रिमाइंडर शुड बी 0, शुड बी 0, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा -3 of m -72 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, तो बेटा ये हो गया -3m, ये -72 उधर जाकर क्या हो जाएगा
प्लस का 72 हो जाएगा, -3 इससे m से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा 72/3। तो बेटा ये देखें 3 1 द 3, 3 2 द 6, 1 कैरी 12 एंड 3 4 द 12। तो बेटा फाइनली हमारा आंसर आ गया m = -24। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.7। जी हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। जो बेटा यहाँ पर फैक्टर गिवन है ऑलरेडी, तो जो फैक्टर हमारा क्या हो गया यहाँ पर बराबर है -1 के। क्लियर बेटा? बेटा इसका मतलब ये है कि x + 1 = 0 था, +1 उधर जाकर -1 हो गया, ऑलरेडी निकला हुआ है। जबकि स्टूडेंट्स हमारे पास p ऑफ x क्या है, हमारे पास बराबर है क्या है 2x³ - 4mx²। यहाँ लिख दिया 2x³ - 4mx²। देन क्या है +x - 1 +x - 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बच्चों बिल्कुल उसी तरीके से सिंथेटिक डिवीजन मेथड, तो ये कर लिया हमने, तो उसके कोफिशिएंट रख दीजिए। ये आ गया 2 और -4m आ गया, ये आ गया -4m³ देन +1 हो गया बेटा, ये आ गया +1 एंड लास्ट वन इज -1। क्लियर है? और मल्टीप्लायर हमारा क्या आ रहा है बेटा, -1 आ रहा है। क्लियर है बच्चों? पहली वैल्यू सेम नीचे उतार देते हैं, 2 1 द 2 हो गया, -2 हो गया, तो यहाँ आ गया -2। सही है? तो यहाँ आ गया बेटा -2 -4m। क्लियर है? आप यूं लिख सकते हैं इसको तरतीब से -4m -2। क्लियर है? तो इसको यहाँ सेट कर लीजिएगा, -4m -2। क्लियर है? देन बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 द 4, ये हो गया -4m। तो बेटा ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4m माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 1 द 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये आ गया बेटा 4m +2 +1 +3 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ, तो ये आ जाएगा सेम 4m और प्लस ये जब 4m मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -4m हो जाएगा बेटा, एंड 3 1 द 3 ±3, तो ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब बेटा ये देखें, ये आ जाएगा -4m -3 -1 माइनस का 4 आ जाएगा, ये हमारा बेटा रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? बेटा यहाँ देखें वही अकॉर्डिंग रिमाइंडर शुड बी 0 के मुताबिक ये हो जाएगा रिमाइंडर शुड बी 0। देन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -4m रिमाइंडर, और क्या है -4 = r = 0। क्लियर है बेटा? तो यहाँ देखिए -4 इधर आकर क्या हो जाएगा +4, -4m = +4, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बेटा m बराबर है हमारा, ये आ जाएगा 4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया -1, m = -1। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। ये थी स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 4.7 के लास्ट के सवालात, जो कि इस क्लास के अंदर हमने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।